ये ये जो वीडियो है, जिन्होंने पहला सेशन मिस किया था, लीचू साहिल समीक्षा, उनके लिए है। क्योंकि पहला सेशन एक रूट की तरह है। अगर रूट्स समझ में नहीं आएंगे तो आगे के सेशन समझ में नहीं आएंगे। तो एक छोटा सा, उतना पावरफुल, उतना डिटेल में तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो के द्वारा उनको मिल जाएगी। ये सेशन लेने का मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले पता करना कि अपन कौन है, आप कौन है। जनरली हर एक का अलग अलग ओपिनियन रहता है। कोई बोलता मैं मनुष्य हूँ, कोई बोलता हूँ मैं नेम हूँ, कोई निष्ठा हूँ, कोई साहिल हूँ, कोई लीचू हूँ, कोई आध्यात्मिक से देखने वाला बोलता है कि भाई मैं आत्मा हूँ। सबका अलग अलग है। लेकिन दो टाइप के वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक तो स्पिरिचुअल, एक रियल वर्ल्ड। रियल यानी भौतिक वर्ल्ड। मेरे हिसाब से सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। आज आप जो है, आपकी मेमोरी के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कितना पढ़ा, आपका नाम क्या, आपका अनुभव क्या है, ये सब आपकी मेमोरी से होती है। सो अगर आपकी मेमोरी अगर मिट गई तो आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। स्पेशली अपने लिए कुछ ही नहीं है। अगर आपकी आइडेंटिटी इरोज कर दी है तो आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है। और किसी आदमी का डेवलपमेंट उसके माइंडसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 24 आवर्स सभी के लिए इक्वली है, चाहे पीएम हो चाहे पीयून हो। लेकिन 24 आवर्स में उसका माइंडसेट, जो आदमी जिसका माइंडसेट पॉजिटिविटी और स्किल डेवलप करता है, वही आदमी ऊपर बनता है। सो माइंडसेट क्या चीज़ है और माइंडसेट बदलने से क्या लाइफ चेंजेस होती है। सो उसके मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आप छोटी सी स्टोरी में आपको समझाता हूँ, शायद उससे आपको बहुत सी चीज़ क्लियर हो जाए। एक कुम्हार रहता है। कुम्हार अपने जो मट्टी के घड़े बनाता है। एक दिन वो बना रहा था मट्टी के घर जड़े बड़े जो बनाता है कुम्हार। एक दिन क्या रहता है, आजकल फैशन चल रहा था कि हुक्का बना लो, चिलम बना लो, काफ़ी बिक रहे थे बाज़ार में। तो उसका ख्याल आया, तो उसने बनाना चालू किया। मट्टी को गोंदा, ये किया, पानी डाला, नरम किया, नरम करके बनाते बनाते रहा। जैसे बना के शेप देने जा रहा था, थोड़ा सा शुरू कर रहा था, पीछे से बीवी आई। ये क्या कर रहे हो? मैं हुक्का बना रहा हूँ, मट्टी का हुक्का बना रहा हूँ, आजकल यंग जनरेशन में काफ़ी चल रहे हैं। तो बीवी ने सुझाव दिया, अभी तो समर आ रही है, समर में पानी के घड़े या पॉट काफ़ी बिकते हो, ठंडे रहते हैं, वो बना ले। 1 मिनट कुम्हार रुकने के बाद उसने मट्टी को गूंदा, वापिस से वो स्ट्रक्चर बना रहा था, गीली थी, उसको गूंदे के जैसे उसने घड़ा बनाना चालू किया, एकदम मट्टी में से आवाज़ आई, ए कुम्हार, ये क्या कर रहा है? पहले कुछ बना रहा था, अभी और क्यों कुछ बंद कर दिया? तो कुम्हार ने बोला, मैंने इरादा बदल दिया। ये बात बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन में उतारिए। मट्टी का जवाब सुन के इतना खूबसूरत मट्टी ने जवाब दिया, तेरा तो इरादा बदल दिया, मेरी तो ज़िंदगी बदल दी। पहले तू चिलम बना रहा था, हुक्का बना रहा था, मैं भी जल रही थी और दूसरों को भी जलाती थी। आज तूने मट्टी का पॉट बनाया, घड़ा बनाया, आज मैं भी उसमें पानी ठंडा रहेगा, मैं भी ठंडी रहूँगी और दूसरों को भी ठंडी रहेंगी। सो आदमी का इरादा और माइंडसेट चेंज होने से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल आपको और समझने के लिए देता हूँ, माइंडसेट समझने के लिए देता हूँ। एक जूते की फैक्ट्री थी, काफ़ी नामी कंपनी थी। उसका बिजनेस इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका था। अब उसको और बिजनेस बढ़ाना था और बहुत से कंट्रियों में हो चुका था। उसे अफ्रीका कंट्री में भी बढ़ाना था। तो 2 सेल्समैन को, 2 सर्वेयर को अपॉइंट करते। मल्टीनेशनल कंपनी में जनरली
पहले सर्वे हो जाता है, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अलग अलग 2-3 टीम भेजी उन्होंने, इनफैक्ट 2 टीम भेजी, 2 टीम गई, दोनों टीम अफ्रीका गई, जो कि युगांडा, कीनिया वगैरह एरिया में, इंटीरियर एरिया में गई। एक छोटे से काफ़ी इंटीरियर एरिया में फैक्ट्री डालने की बात हो रही थी, तो उन सर्वे करके आए। तो एक जने ने आके बोला, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी, अपने बॉसेस को रिपोर्ट दी, सर वहाँ पे तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता, कोई चप्पल ही नहीं पहनता। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है। फिर एक की रिपोर्ट आई, फिर दूसरे की रिपोर्ट आई, दूसरे सरप्राइज, वाह क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा बिजनेस वहाँ पे तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता, हर आदमी अपना चप्पल पहनेंगे तो बिजनेस का बहुत ग्रोथ होएगा और बिजनेस का डेवलपमेंट होएगा, पैसे की बरसात होएगी। और कंपनी ने दूसरे की बात सुनी और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया और काफ़ी करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब था, सेम सिचुएशन, सेम प्लेस, सेम एवरीथिंग, एक ही सिचुएशन में दोनों की थिंकिंग, माइंडसेट, एक की नेगेटिव थी, एक की पॉजिटिव थी। जिसकी माइंडसेट अगर चेंज हो जाती है तो उसका बिजनेस का ग्रोथ अपने आप हो जाता है। अब माइंडसेट चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे चेंजेस आते हैं तो बदलाव हो जाते हैं। जापानीज़ ने एक सिस्टम बनाया था। जापानीज़ एक बहुत छोटी कंट्री है, तेलंगाना से भी बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन आज जापान वन ऑफ द टॉप 5 डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आती है। उनकी इकोनॉमी, उनकी ग्रोथ, उनकी थिंकिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्किल, उनकी जो वर्क की जो प्रोडक्ट, जो ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने जीता है तो जापानीज़ ने जीता है। आज उनकी मशीनरी, आज उनकी इंडस्ट्रीज़ जो जापानीज़ के ऊपर ट्रस्ट है। अमेरिका भी ज्वाइन, इवन दो बड़ी सुपर पावर है, लेकिन जापानीज़ की जो भी क्वालिटी है वो दे आर लॉयल्टी, दे आर ट्रस्ट जापानीज़। उन्होंने एक अच्छा सा, वो काफ़ी, जापान छोटा कंट्री रहने के बाद काफ़ी बार उन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर या आपदा आई है। हर 3-4 साल में उनके पास भूकंप आता है, सुनामी आता है। 1930 में तो ऑलमोस्ट उनकी कंट्री पूरी न्यूक्लियर से तो ख़त्म हो चुकी थी, दूसरे विश्व युद्ध के आसपास। लेकिन हर 10-5 साल में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। हर 10 साल में ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने नई नई टेक्निक्स अडॉप्ट की। उन्होंने टेक्निक्स अडॉप्ट की है काइजन यानी चेंजेस, काई यानी गुड, जेन यानी चेंजेस, गुड फॉर चेंजेस। वो छोटे छोटे बदलाव करते, काइजन टेक्निक हर जगह वो फील्ड में अप्लाई करते हुए आज वो उनकी इकोनॉमिक बहुत हुई। अगर अपन भी छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस अगर अपन कर लें तो अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। काइजन ये क्या है? आर्ट्स, अब एक अच्छा सा फार्मूला देता हूँ काइजन से। RCI यानी रिचुअली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। रिचुअली मीन्स एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, कंटिन्यूस। कंटिन्यू मीन्स इट्स प्रक्रिया, नॉट क्रिया, इट्स कंटिन्यूस improvement. If you ritually continuously improvement ourselves, then we can improve anything. People are improve and prove. Most of the people they want to prove, not improve. People, those in world, people having a 3 to 5 people having whole wealth equivalent to 95% of wealth, only equivalent to 5% people having a wealth, that much. Because the basic principle is they want to improve themselves. If you improve, no need to prove. But दुनिया कहाँ जा रही है? प्रूव करने पे जा रही है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अगर फोकस आप इम्प्रूव में लगाएंगे, प्रूव की जगह,
तो मेरी गारंटी है आपको, अगर जिस दिन से आपने इम्प्रूवमेंट किया, आपने ठान ली, आपका डेवलपमेंट हो गया है। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये माइंडसेट लाइफ चेंजिंग का प्रोग्राम क्यों रहा। क्योंकि माइंडसेट, आपको पहले स्टोरी बताया था कि माइंडसेट आपको चेंज होने से फेल हो जाती है। ये माइंडसेट क्या है? मेमोरी है, आपका माइंड है, आपका ग्रोथ, आपका वेल्थ, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका स्टेटस, आपका जो कुछ भी वो डेवलप होता है आपके माइंडसेट से, आपके माइंड से डेवलप होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिसिंग, they don't know about mind. What is a mind? How the mind will work? How we can program the mind? How we can utilize the mind? सही कहने तो माइंड के आज अपन गुलाम हो चुके हैं। अगर माइंड को जिस दिन आपने गुलाम बना दिया तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका कंपटीशन बाहर से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। अगर आपको दुनिया जीतना है तो पहले अपने आप को जीतो। आप अपने आप को जीत लिए तो आपने दुनिया जीत ली। तो आप किस तरह अपने आप को जीता जा सकता है, किस तरह अपनी दुनिया जीत जा? आप अपने माइंड को अपना गुलाम बनाओ। आप अपनी जिस दिन आपने अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह इस माइंड को आप अपना गुलाम बना सकते हैं। एक्चुअली क्या, आपकी बॉडी जो है वो हार्डवेयर है और आपके माइंड में जो प्रोग्रामिंग चलती है वो सॉफ्टवेयर है। आप कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, कितना भी भारी कंप्यूटर ले लो, अगर बिना सॉफ्टवेयर है तो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। उसी तरह माइंड में भी अपना एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। माइंड का सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं ना चाहते, उसका प्रोग्रामिंग हो चुका होता है। माइंड का प्रोग्रामिंग कैसा होता है? आपके रिलेशन से, मदर से, फादर से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपकी कम्युनिटी से, आप टीवी जो देखते हैं उससे, आपके हर तरह से आपकी माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, जो कि मोस्टली अनप्रोडक्टिविटी होती है और नेगेटिव होती है। इसके लिए एक टेक्निक आ जाती है NLP यानी न्यूरोलॉजिस्ट लैंग्वेज प्रोग्राम। एक आपकी माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग सही हो जाए, अगर आपके जैसे कंप्यूटर में वायरस वगैरह सब निकल जाती है और प्रोग्रामिंग सही हो जाती है, उसी तरह अगर माइंड की आपकी प्रोग्रामिंग सही हो गई तो आप क्या नहीं कर सकते हर आदमी ने, भगवान ने हर सभी चीज़ एक जैसी दी, आँख, नाक, ये वो सब आदमी को इक्वली दी। खाली ब्रेन ही के ऐसा आइटम दिया है, ब्रेन ही कैसी चीज़ दी है जो कि आदमी को खुद डेवलप करनी पड़ती है, खुद की जाती है। आज भगवान की भगवत गीता कहाँ से, भगवत की गीता, कुरान, बाइबल कहाँ से डेवलप हुई है? अपने दिमाग से। इस दिमाग से जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ इस दिमाग से उपज हो सकते हैं तो अपने इस दिमाग से क्यों यूज़ नहीं किया जाता है? तो कुछ दिनों में इस माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, माइंड की प्रोग्रामिंग जो की अपन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को NLP कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट लैंग्वेज प्रोग्राम। अभी समझते हैं माइंड क्या है। माइंड दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो। आप सपोज़ आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप ये कर रहे हो। वैसे माइंड का इनपुट क्या है? माइंड को जनरली 5 इनपुट लिया जाता है। माइंड नहीं है, आपके आँखों से देखता है, वो आपके माइंड में जाता है। आपके बातों से वो विजुअलाइज करता है, वो दिमाग में जाता है। आप जो ऑडियो रहता है जो सुनते हैं वो दिमाग में जाता है। आप जो ज़बान का टेस्ट करते हैं वो माइंड के अंदर जाता है। आप टच करते हैं, फीलिंग, सैड, हैप्पीनेस, वो एवरीथिंग माइंड में जाता है। ये 5 सोर्स ऑफ माइंड इनपुट लेता है, देन ही प्रोग्राम इज एवरीथिंग। ये 5 सेंस से लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादा जो यूज़ होता है वो वीडियो, ऑडियो एंड फीलिंग्स, टच एंड स्मेल। इट विल बी little this thing. So what is a mind? Mind is a two part. One is conscious mind
another one is subconscious mind. Conscious mind, your subconscious mind is very powerful. More than 90% and 95% you are powerful, you are working through your subconscious mind. Only 5 and 10% your conscious mind will be work. और ऐसा कर सकते हैं कि 100% में अगर किसी की कैपेसिटी है तो माना जाता है कि 90% सबकॉन्शियस के अंदर पावर है, 10% आपके। फॉर एग्जांपल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप केयरफुली कॉन्शियस ही करते हो, आप प्रेजेंट में आँखों से देखते हुए फील करते हुए कि गियर कहाँ पे, ब्रेक कहाँ पे है, स्टीयरिंग कहाँ पे, क्लच कहाँ पे है, सामने कौन आ रहा है, ब्रेक कब लगाना, ये सब करते हो। लेकिन आप डेली रेपुटेशन होने के बाद जब आप सीखने जाते हैं, जब सब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका गियर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है। आपका माइंड सब कॉन्शियस में चले जाता है। फिर आप ड्राइव करते तो आप प्रेजेंटली नहीं करते, सडनली कोई आता तो सडनली ब्रेक लग जाता है। आपका जो भी एवरीथिंग जो प्रोग्रामिंग होती है वो सबकॉन्शियस माइंड की आप चलाती है गाड़ी। सो आपकी जो भी मेमोरीज, पास्ट की जो मेमोरीज रहती हैं, आपकी जो भी हिस्ट्री रहती है, वो सबकॉन्शियस में मेमोरी में स्टोरेज होता है। या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस इज नथिंग बट ए मेमोरी। आपको जो भी डिसीजन लेना, आपका एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज स्टोर योर subconscious mind. On that basis, subconscious mind basis, you will take a decisions. Your experience, everything store in subconscious mind. So इसलिए आपकी प्रोग्रामिंग अपने आप को, आपका पोटेंशियल आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आपने कितने पॉजिटिविटी माइंड सेट कर रखा है, आपने माइंड सेट क्या चेंज कर रखा है। सो अभी ये कुछ सेशंस में आपके साथ लूँगा जो कि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। और आपकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका माइंड का प्रोग्रामिंग सही तरह से हो जाए तो आपके हेल्थ की गारंटी देता हूँ, आपका हेल्थ इंप्रूव होएगा, आपका वेल्थ इंप्रूव होएगा, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होएंगे, आप जो डिज़ायर गोल है, जो भी आपका डिज़ायर गोल है, अगर आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग है तो आपको उस डिज़ायर गोल से अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू। ये बहुत शॉर्ट मैंने वीडियो दिया है जो कि कल लोगों ने नहीं आया, क्योंकि अगर ये वीडियो मैं अगर नहीं बनाता तो कल का सेशन लेता तो उतना फ्रूटफुल और यूज़फुल नहीं रहता है। सो थैंक यू, मीट यू टुमारो, बाय बाय। गिव मी फीडबैक बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल। लॉकडाउन फ्री था तो सोचा अपना लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। Thank you. See you next time. Bye bye. Best of luck.